फॉर्म 47 की हुकूमत छोड़ दो। ये नूरा कुश्ती में वो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट को कहते हैं। तो किस हम अकल के अंधे नहीं हैं? किसकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं? आपके वोटों से शहबाज शरीफ वजीर आजम है और नून लीग के वोटों से आपके वालिद साहब सदर पाकिस्तान है। आप लोगों की गठजोड़ है। वफाकी हुकूमत पीपल्स पार्टी की वजह से खड़ी हुई है और सदर पाकिस्तान इनके वोट की वजह से खड़ा हुआ है। ये हमारी आंखों में धूल झोंकना छोड़ दीजिए। आज़ाद कश्मीर में जो इंतखाबात हुए हैं हम उन्हें मुस्तरद करते हैं, इनको कलअदम करार दिया जाए और दीगर जो दो मराहिल हैं उनको आगे मनसूख किया जाए, उनको मुलतवी किया जाए। नूरा कुश्ती है, नून लीग जरदारी की, नवाज शरीफ की नूरा कुश्ती चल रही है। कश्मीर में जो इलेक्शन है वो ढोंड धांधली ड्रामा है। बांट दिए, गिलगित तुम ले लो, कश्मीर तुम ले लो, ये बंटवारा नहीं चलेगा। और आपस में नूरा कुश्ती भी कर रहे हैं, अपने एक दूसरे पे इल्जाम तराशियां भी लगा रहे हैं। आज़ाद कश्मीर की कठपुतली हुकूमत फौरन मुस्ताफी हो जाना चाहिए। ये कठपुतली हुकूमत जो है ये बिलावल जरदारी और पीपल्स पार्टी की, फौरन इसको मुस्ताफी होना चाहिए। हमारा पास हल है, तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेकर कौमी हुकूमत तश्कील दी जाए और जो आगे इलेक्शन कराए। 5 अगस्त बहुत एक अहम दिन है, एक यौम स्याह है, चूँकि उस दिन इस कौम के अजीम लीडर, इस मुल्क के अजीम लीडर, आलम इस्लाम के अजीम लीडर इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया था नाजायज़ कैद में, और आज 3 साल 5 अगस्त को हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह उस रोज़ 5 अगस्त को हमने फ़ैसला किया है कि कराची, हैदराबाद, मीरपुर ख़ास, नवाबशाह, सखर, लाड़काना समेत सिंध के तमाम अजला और तहसीलों की सतह पर हम प्रेस क्लब्स, कराची में प्रेस क्लब के बाहर, हैदराबाद में प्रेस क्लब के बाहर और दीगर शहरों में पूरे सिंध में हम रैलीज़ निकालेंगे, एहतजाज करेंगे, याद दिलाएंगे कि कौम भूली तो नहीं कि एक अजीम लीडर जिसके कारनामे थे, जिसने इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, आलम इस्लाम के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में बात की, नामुस रिसालत की, जिसने एब्सोल्युटली नॉट कहा और न जाने क्या क्या उसकी कार्रवाइयाँ थीं जो आवाम के लिए थीं, लेकिन उसको जो है उसमें जेल में डाला हुआ है। मैं पूछना चाहता हूँ तर्जुमान पंजाब से और तर्जुमान सिंध से, आप आज एक दूसरे पे इल्ज़ाम जो लगा रहे हैं, आज तो एक वजीर ने यह भी कह दिया कि फॉर्म 47 की पैदावार है और एक वजीर ने असम्बली के अंदर कहा कि जी हम तो फॉर्म 45 वाले भी हैं, फॉर्म 47 वाले भी हैं, हमारे खिलाफ तो कोई ट्रिब्यूनल में नहीं गया। तो मैं सिंध के उस वजीर को बताना चाहता हूं कि कराची से अल्हम्दुलिल्लाह 22 सीटों के ऊपर आपके इलेक्शन ट्रिब्यूनल के खिलाफ केसेस जा चुके हैं। तर्जुमान पंजाब से कहना चाहता हूं, आज आपकी वज़ीर आला वहां जाती हैं और वहां पे पंजाब का पैसा सर्व करने की बात कर रही हैं, सर्व कर रही हैं। आपके वालिद साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नहीं बन सके तो उन्होंने कहा आजाद रियासत का वज़ीर आज़म बनने की कोशिश कर लूं बगैर इलेक्शन के, क्योंकि इस मुल्क में तो आइन और कानून तो है नहीं है और वो बन भी सकते हैं। आज आपने जो स्टेटमेंट दिया कि जी पीटीआई के लोगों को 2-3 थप्पड़ मार दो, तो रजीम चेंज के ऊपर जब थप्पड़ लगे थे वो भी याद करा दो हमें कि वो रजीम चेंज इमरान खान के खिलाफ जब हो रही थी उस वक्त थप्पड़ किसको लगे थे और कैसे लगे थे। मजा आ रहा था। 6 करोड़ रुपए रवां बरस रखे गए थे जिनका पता ही नहीं है कि वो पैसा कहां लगा, क्योंकि सीवरेज का सिस्टम तो ऐसा है कि इसमें पैसे लग जाते हैं, पता ही नहीं चलता क्योंकि अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और रवां बरस इन्होंने 6 अरब रुपए रखे हैं। मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं नैब से, पूछना चाहता हूं एंटी करप्शन से, सवाल तो करें ये 6 करोड़ और 6 अरब रुपए कहां लग रहा है। 540 छोटे नालों की आज तक सफाई नहीं हुई। इस बच्चे को गटर में गिरने का जवाब दे बिलावल जरदारी, मुर्तज़ा, मुराद अली शाह, और उसके बाद गिरने के बाद अभी तक वहां कोई मशीनरी नहीं पहुंची अपनी मदद आपके तहत। बेचारे लोग वो लगा रहे हैं और वो गटर के अंदर डूबा हुआ एक बच्चा है। कौन जिम्मेदार है? एक तरफ सुराबगोट टाउन है, एक तरफ गुलबर्ग टाउन है, दोनों जिम्मेदार हैं।